सो बेसिकली ये हम मास्टर क्लास करते हैं जहाँ पे हम कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं ताकि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी वो होती है जो हम अपने आप को सुनाते हैं। तो एक ऐसी कहानी मैंने अपने आप को सुनाई और अमेरिका में सब बेच के मैं इंडिया आ गया कि हम कुछ किसानों के लिए करेंगे। और इनकी भी एक कहानी है कि हमारे साथ कैसे जुड़े, और वो केसर, वो कश्मीर के सेब, वो टी शर्ट जो आपने आज पहनी हुई भी है, और एंड ये जो सेशन है हमारा वो हम ये रखना चाहते हैं, डीप रूट्स अलाउज अस टू फ्लाई हाई। So I want to tie up with this कि how your values you think have made you what you are today, and maybe you have anecdotes working with whether it is Anupam Kher sir or somebody else wherein they are big shots, and then how they are still humble, nimble, reliable, which are three values we have, वो दर्शाते हैं, और that's what make them the big people we know of. Over to you sir. So thank you first of all, मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, एंड वंडरफुल टीम, देख के ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ तो वाइब्स बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ, और मुझे घुसते ही साथ वाइब जो थी वो फ्यूचरिस्टिक, आगे जाने की, मूविंग फॉरवर्ड की मिली, एंड दैट्स हाउ आई एम ऑल्सो। तो मैं रूट्स की बात चल रही है, तो देखिए मैं वही बोलता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में। वो ऐसी चीज़ें कभी बोलता नहीं हूँ जो किताबों से पढ़ी, हालांकि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, पढ़ते ही रहता हूँ। ये रूट्स क्या है, सब लोग कहते हैं बी रूटेड, इसका मतलब क्या है कि जो विजिबल चीज़ है वो रूट्स नहीं है। जो इनविजिबल चीज़ होती है लाइफ में वो आपके रूट्स होती है, और वो इनविजिबल चीज़ जो होती है वो आपके सबकॉन्शियस में होती है, वो आपकी कंडीशनिंग है, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं और वैल्यूज भी बोलते हैं। मुझे जो मैंने सीखा है जीवन में, वो जो जमीन है वो सबसे इनविजिबल चीज है, आपकी लाइफ का मकसद, पर्पस, आपका मीनिंग। आप जो भी करते हैं आपका एक सेंटर है, और वही आपका बीज है, सीड है, उसी से आपकी रूट्स बनी हुई। और जिंदगी में हमारी रूट्स क्या है जो हमें आगे ले जाता है? आपकी कंपनी। मैं क्यों, मुझे अच्छा लगा यहाँ, मैंने आज पूछती साहब क्या अच्छी बात है इसमें, कुछ तो अच्छी बात होगी। कैसे मैंने पहचान ली? जब आप जीवन में प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाते हैं, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल लव, मैं लव, ट्रूथ, जस्टिस, इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे जस्टिस मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, मेरे जीवन की जो जड़ है, जिसमें मेरा पूरा अस्तित्व खड़ा है, वो उसकी जड़ जो है वो जस्टिस है। अच्छा ठीक है, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, बट मैं आई विल रिजर्व माई सेल्फ एंड देन सी कि कुछ सवाल जो आपको मजा आता है। हाँ। See, being aspirational is a human gift. It's a gift to human beings from the Creator. The difference between animals and us is that we can aspire, we can hope, we can aspire. The people who are awake, they have vision, they don't have dreams. Vision is the main thing. You have to have vision, not dreams. But aspiration alone is not enough. ये aspiration से जब ये vision जुड़ता है, तब वो aspiration जो है, अब जैसे इसने एक aspire किया, aspiration था इनका कि let's do something, go back and do something foreign. But I'm sure if you ask him, he must have had some vision. और वो जो vision है उसमें आप कैसे आगे जा रहे हैं कि आपको जीवन में दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक vision and एक technique. राइट, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% लोगों के साथ प्रॉब्लम है, किसी के पास विजन है तो टेक्निक नहीं है, किसी के पास टेक्निक है तो विजन नहीं है। यू नीड बोथ। अगर आपको नहीं आती है तो यू शुड एजुकेट योरसेल्फ, यू शुड रीड, टॉक, अटेंड, लिसन टू पॉडकास्ट, और अपने आप को एनरिच करना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है उसको जब बैलेंस आप कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे रिमोट में गाड़ी चलती है। मेरे को इसको रूट से कनेक्ट करना चाहिए। What should be the role of a parent to get अपने बच्चों को रूट के साथ जोड़े? देखिए उसका क्या है, एक प्रैक्टिकल इशू है वहाँ पे। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज के बच्चों ने इंग्लिश सीख ली तो वो रूट से करते हैं, ऐसा नहीं है। समझ गया मैं, हाँ ना, मैं समझ गया मतलब फॉर्मेट। जी, मैं ये कहता हूँ कि आपके बच्चे किसी चीज़ से मोहब्बत क्यों करते हैं, उन्हें कोई चीज़ क्यों अच्छी लगती है,
क्योंकि उसकी ग्रेटनेस की कहानियां उनको सुनाई गई हैं। वो तो नहीं खुद जाके अमेरिका में रह के आए हैं, वो तो नहीं खुद जाके गूगल में काम करके आए हैं, वो तो नहीं जानते डॉलर की कीमत क्या है, लेकिन उनने हॉलीवुड मूवीज से अमेरिका की ग्रेटनेस की ऐसी कहानियां सुनी है, उनको लगता है शायद स्वर्ग वही है और वो मृतृष्णा की तरह उसके पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ग्रेटनेस की कहानियां सुना, आप ये देखिए कि जो चीज इंडिया में मिलती है, जो रिलेशनशिप की जो रिचनेस है यहाँ आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकती। मैं चैलेंज करता हूँ वर्ल्ड के किसी भी आदमी को, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया की किसी कंट्री के किसी भी आदमी को कहीं भी घुमा दीजिए, उसको आप 6-7 दिन किसी इंडियन फैमिली के साथ कर दीजिए, ही विल हैव अ फैमिली फॉर लाइफ। तो मुझे लगता है कि नैरेटिव जो किसान की नैरेटिव है वो बहुत ही दबी कुचली सी की है, उसको कुछ हमें डोनेशन देना है। आई थिंक दैट नरेशन नीड्स टू चेंज फ्रॉम स्मॉल फार्मर बीइंग नथिंग टू अस बीइंग एबल टू कि यार ही इज़ अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, वो एक छोटा व्यापारी है। और अगर वो हम डेफिनेशन चेंज करते हैं तो देन एंटायर स्टोरी चेंजेस, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से हम उसको देखते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं, वो बहुत बिल्कुल चेंज हो सकता है। बिकॉज फॉर मी एक स्मॉल होल्डर फार्मर जो छोटा किसान है, छोटा मझोला किसान है, वो एक एंटरप्रेन्योर ही है, छोटा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करें? देखिए मैं खुद मैंने हम किसान की फैमिली से, भारत का जो किसान था उसको हमेशा ऐसा दयनीय, गरीब ऐसा ट्रीट किया गया है कि एम्पावर्ड ही नहीं है वो। हर समय देखिए हर लीडर कैसे बात करता है, हमारे गरीब किसान। इसी तरह से फार्मर्स व्हेन दे क्रिएट अ प्रोडक्ट, वी शुड नॉट गरीब किसान नहीं, हमको उसको कहना चाहिए ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू सो रिच ऑफ वैल्यूज। और उनको भी वो अपने कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ एस्टीम आए, इसके लिए वी शुड टेल देम स्टोरीज व्हिच मेक्स देम फील प्राउड ऑफ देमसेल्फ, टेल देम स्टोरीज अबाउट देयर ग्रेटनेस एंड आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग विल चेंज द कॉन्वर्सेशन। आप एक लिख लेना, दुनिया में सक्सेस का सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का सबसे पहला रूल है चेंज द कॉन्वर्सेशन।